नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं आपका कोच सर और बीआई कोच सर चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। ठीक है बेटा, यदि आपने हमारे बीआई सर कोच सर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ से सब्सक्राइब करें। ठीक है बेटा, तो मैं आज आपके लिए फिर एक बहुत ही बेहतरीन विषय के साथ हाजिर हूँ। और आज से हम जो हमारा समाज शास्त्र यानी कि सोशियोलॉजी का हम आज से आगाज़ कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो जो सोशियोलॉजी पढ़ने के जो बेटा चाहवान है, जिनको रुचि है, तो वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है बेटा, जो सोशियोलॉजी है जो हम +1 और +2 लेवल की पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, इसके बाद हम आगे के आगे इसके जो पड़ाव है उसमें चलते जाएंगे। ठीक है बेटा, बाकी आपको पता है हमारी जो कंटिन्यू क्लासेज आ रही हैं। ठीक है, और साथ के साथ हम आज एक नया विषय लेकर आपके साथ हाजिर हैं। ठीक है बेटा, तो ये समाज शास्त्र हमारे लिए पढ़ना बहुत आवश्यक है। ठीक है बेटा, जब आप यूपीएससी एग्जाम में बैठते हो, ठीक है, तो वहाँ पर एक विषय का समाज शास्त्र का एक विषय के रूप में चयन करते हो, तो उस समय आपके लिए एनसीईआरटी बेस्ड जो सोशियोलॉजी पढ़ना और सोशियोलॉजी का परिचय और सोशियोलॉजी के जो तमाम जो संस्थाएं हैं उनका अध्ययन करना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है बेटा, तो मैं आज आपके लिए फिर दोबारा एक नई क्लास और एक नया विषय लेकर आ चुका हूँ। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे समाज शास्त्र यानी कि समाज शास्त्र का परिचय। ठीक है, आज मैं आपको सोशियोलॉजी की जो बेसिक जानकारी है मैं उसके बारे में आज को आपको बताऊंगा। ठीक है, इसमें आज हम क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है, वो आप वीडियो के साथ बने रहना। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले हमारे पास मैं एक शब्द लिखता हूँ समाज शास्त्र। ठीक है बेटा, क्या लिख रहा हूँ? समाज शास्त्र यानी कि सोशियोलॉजी। ठीक है बेटा, समाज शास्त्र यानी कि सोशियोलॉजी हमारे पास आज का एक विषय है, हमारा एक टॉपिक है। ठीक है बेटा, तो इसे पढ़ेंगे। सबसे पहले तो जो सोशियोलॉजी शब्द है, जो समाज शास्त्र शब्द है, वो कहाँ से आया, किन शब्दों से आया और उसका वास्तविक में अर्थ क्या है। ठीक है, ऐसी हम तमाम बातें आज पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, समाज शास्त्र यानी कि सोशियोलॉजी। ठीक है बेटा, क्या होता है? सोशियोलॉजी। ठीक है बेटा, तो आज हम इसे देखेंगे। ठीक है बेटा, तो देखो। ठीक है बेटा, तो इस जो शब्द है ना बेटा सोशियोलॉजी, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है बेटा, आपको ध्यान में रखना है जो समाज शास्त्र है ना बेटा, वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है? दो शब्दों से। ठीक है बेटा, समाज शास्त्र, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है बेटा, समाज शास्त्र दो शब्दों के मेल से बना है। समाज शास्त्र दो शब्दों के मेल से बना है। ठीक है बेटा, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जो समाज शास्त्र है ना बेटा, वो दो शब्दों के मेल से बना है। वो दो शब्द कौन कौन से है? ठीक है बेटा, तो देखो सबसे पहले हमारे पास सोशल। ठीक है, सोशल क्या है हमारे पास बेटा? सोशल यानी कि सोशियोलॉजी। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हम जो हमारा सोशियो है, ठीक है बेटा, सोशियो। ठीक है बेटा, तो इसको हम अलग करेंगे। क्या करेंगे बेटा? इसको हम अलग कर लेते हैं और प्लस, ठीक है बेटा, लॉजी। लॉजी को हम क्या कर लेते हैं बेटा? अलग कर लेते हैं। ठीक है बेटा, देखो लॉजी का आपको अर्थ बेटा पता है, यानी कि इसका मतलब होता है बेटा अध्ययन करना। क्या करना बेटा? अध्ययन करना। क्या करना बेटा? अध्ययन करना। जहाँ बोल सकते हो बेटा विज्ञान। क्या बोल सकते हो इसे? विज्ञान। लॉजी का अर्थ होता है बेटा विज्ञान, जहाँ अध्ययन करना। ठीक है बेटा, उसी प्रकार से सोशल बोल सकते हैं हम इसे, और इसका मतलब क्या होता है बेटा? और इसका बेटा जो मतलब होता है, ठीक है बेटा, वो होता है समाज। क्या होता है बेटा? समाज। इसका मतलब क्या होता है बेटा? समाज। क्या होता है इसका मतलब बेटा? समाज। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। यदि मैं बात करूं, ठीक है बेटा, जो सोशियो और लॉजी, ठीक है बेटा, वो कौन सी भाषा से आए हैं? तो जो बेटा सोशियो वो लैटिन भाषा का शब्द है। सोशियो बेटा जो शब्द है ना, तो आपको ध्यान में रखना है बेटा, ठीक है बेटा, वो लैटिन भाषा से आया है। कहाँ से आया है? लैटिन भाषा का शब्द है। किसका है बेटा? लैटिन भाषा का अर्थ होता है, जिसका मतलब होता है समाज। ठीक है बेटा, दूसरा हमारा बेटा जो लॉजी शब्द है, ठीक है बेटा, तो वो आया है ग्रीक भाषा से। कहाँ से आया बेटा? ग्रीक भाषा से आया है। ठीक है बेटा, वो कहाँ से आया है? ग्रीक भाषा से आया है, जिसका अर्थ होता है शास्त्र। कह सकते हैं हम, जहाँ हम बोल सकते हैं बेटा शास्त्र, अध्ययन या विज्ञान। ठीक है बेटा, बोल हम सकते हैं। ऐसा आपको ध्यान में रखना है। ठीक है बेटा, और जब भी इसका मैं शाब्दिक अर्थ देखूं, ठीक है बेटा, जब मैं इसका क्या देखूं? शाब्दिक अर्थ। ठीक है बेटा, जब मैं इसका क्या देखूं? शाब्दिक अर्थ। ठीक है बेटा,
तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है बेटा, तो इसका शाब्दिक अर्थ होगा समाज का अध्ययन करना। क्या होता है बेटा, समाज का अध्ययन करना। क्या होगा, समाज का अध्ययन करना। ठीक है बेटा, क्या होता है, समाज का अध्ययन करना या समाज का विज्ञान। ठीक है बेटा, समाज के अध्ययन करना या समाज का विज्ञान कहलाता है समाजशास्त्र। ठीक है बेटा, इसके अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत हम जो समाज के अंतर, ठीक है बेटा, जो संबंध है जब विभिन्न प्रकार की संस्थाएं बनी हुई है उनका हम अध्ययन इसके अंतर्गत करते हैं। ठीक है बेटा, तो ऐसा आपने ध्यान में रखना है। मैं आशा करता हूं आपने समझ लिया होगा समाजशास्त्र का कौन से शब्दों से आया है, उसका अर्थ क्या होता है। ठीक है बेटा, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। क्या करते हैं बेटा, थोड़ा सा हम आगे चलते हैं और आगे चलकर हम देखते हैं क्या कि जो समाजशास्त्र है, ठीक है बेटा, जो समाजशास्त्र है यानी कि सोशियोलॉजी है, उसके जनक कौन है। जनक यानी कि पिता, समाजशास्त्र के पिता कौन है। तो ठीक है बेटा, और कब ये अस्तित्व में आया, आपको ध्यान में रखना है। जो समाजशास्त्र है इनके पिता कौन है और ये अस्तित्व में कैसे आया, यानी कि इनका जो नामकरण किसने दिया। ठीक है बेटा, तो आपको रखना है, सन याद रखना है 1838। ठीक है बेटा, 1838। ठीक है बेटा, और जो इनके जनक हैं कौन बेटा, जनक, तो वे हैं अगस्त कामते जी। ठीक है बेटा, कौन है, अगस्त कामते। ठीक है बेटा, कौन है, अगस्त कामते। ठीक है बेटा, अगस्त कामते। ठीक है बेटा, अगस्त कामते जी हैं। ठीक है बेटा, समाजशास्त्र जो अस्तित्व में आया 1938 में, और इनके जनक अगस्त कामते जी हैं जिन्होंने इनका जो उद्भव या प्रारंभ किया था। ठीक है बेटा, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है बेटा, तो इसकी जो प्रॉपर डेट है बेटा वो है बेटा 22 दिसंबर। ठीक है, 22 दिसंबर 1938 इनकी जो डेट है आपको बेटा ध्यान में रखना है। ठीक है बेटा, तो आगे देखो बेटा, तो इसमें क्या होता है बेटा, आगे हम देखें। ठीक है, अभी समाज जो शास्त्र है, ठीक है बेटा, समाज शास्त्र कब से अस्तित्व में आया। ठीक है बेटा, जो समाज शास्त्र है ना, ठीक है बेटा, इसको दो हिस्सों में जोड़ा जाता है। किससे कितने हिस्सों में जोड़ा जाता है बेटा, इसे दो हिस्सों में जोड़कर देखा जाता है। ठीक है बेटा, देखो समाज शास्त्र है ना, एक तो जैसे प्रकृति को हो गया और एक हो गया बेटा सामाजिक। जैसे प्रकृति में क्या हो गया, जैसे आप बॉटनी पढ़ते हो, बायोलॉजी पढ़ते हो, ठीक है, वो तो बेटा प्रकृति से सीधे संबंधित हो गया। जो सामाजिक हो गया जैसे राजनीति हो गया, ठीक है बेटा, अर्थशास्त्र हो गया, और जो भूगोल के विषय के रूप में, ठीक है बेटा, वो सारी चीजें हम इसके अंतर्गत हम उसका अध्ययन करते हैं। ठीक है बेटा, और जो अस्तित्व में कैसे आया, जब मैं बात करूं जो समाजशास्त्र है तो वो कैसे अस्तित्व में आया। ठीक है बेटा, तो अस्तित्व में आने के जो क्या क्या कृतियां थी जिनके कारण ये अस्तित्व में आया, ठीक है, तो वो मैं कृतियां आपको बताऊंगा। तो आगे देखो बेटा, इसकी मैं आपको और इसके दो प्रकार बताता हूँ। ठीक है, जब आप समाजशास्त्र की बात करोगे ना, ठीक है बेटा, तो समाजशास्त्र में आपको दो चीजों के रूप में आप पढ़ोगे। ठीक है, कितने रूप में, दो प्रकार की चीजों में। ठीक है बेटा, एक तो होता है समष्टि और दूसरा होता है विशिष्टि समाजशास्त्र। ठीक है बेटा, तो देखो इसमें क्या होता है, इसमें हम बड़े लेवल की चीजें पढ़ते हैं। क्या होता है इसमें होता है बेटा बड़े समूह। क्या होता है इसमें, बड़े समूह और संगठनों, बड़े समूह संगठनों का हम इसके अंतर्गत क्या करते हैं बेटा, अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं हम इसमें, बड़े जो संगठन होते हैं या समूह होते हैं उनका अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। ठीक है बेटा, और इसमें जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं उनका भी अध्ययन हम करते हैं। यानी कि इसके अंतर्गत बेटा हम क्या है, इसके अंतर्गत बड़े समूह संगठन व सामाजिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करते हैं। किसका करते हैं बेटा, हम सामाजिक व्यवस्थाओं का हम इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं। ठीक है बेटा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, समष्टि के अंतर्गत। और इसमें क्या होता है, इसमें होता है बेटा जो आमने सामने की अंतक्रिया है। ठीक है बेटा, इसमें क्या होता है, जो आमने, ठीक है बेटा, आमने सामने, ठीक है बेटा, आमने सामने की जो अंतक्रिया है, क्या है बेटा, जो अंतक्रिया, ठीक है बेटा, जो क्रिया है, ठीक है, और मनुष्यों, ठीक है बेटा, और मनुष्यों के व्यवहार, ठीक है, व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ठीक है बेटा, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है बेटा, जब हम समाजशास्त्र की आप बात करोगे तो इसको आप दो प्रकारों में डिवाइड कर लोगे। ठीक है बेटा, एक तो होता है समष्टि और एक विशिष्ट। ठीक है बेटा, इसमें आप सामाजिक व्यवस्थाओं,
संगठन समूह का अध्ययन करोगे, और व्यष्टि के अंतर्गत आप क्या करोगे बेटा, इसमें आप जो मनुष्य के व्यवहारिक और जो आमने सामने की अंतःक्रियाएं हैं उनका अध्ययन इसके अंतर्गत आप करोगे। ठीक है बेटा। तो आगे देखो बेटा हमारे पास क्या है। ठीक है बेटा, तो जो समाजशास्त्र एक नवीन, ठीक है बेटा, सामाजिक विज्ञान है, आपको ऐसा भी ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, जो समाजशास्त्र है ना वो एक नवीन, ठीक है बेटा, वो नवीन सामाजिक विज्ञान है। ठीक है बेटा, जो समाजशास्त्र है ना वो एक वो नवीन, ठीक है, यानी कि ताजा, ठीक है, एक ताजा एक सामाजिक विज्ञान है जिसका आप अध्ययन करते हो। ठीक है बेटा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, अब हम देखते हैं बेटा, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। अब देखते हैं हम जो समाजशास्त्र है ना उसको एक विषय के रूप में जो लेकर आने वाले व्यक्ति हैं उनके बारे में आपको बताता हूं। ठीक है, जो समाजशास्त्र के बारे में आपने देख लिया अभी, जो एक नवीन जो सामाजिक विज्ञान है। ठीक है बेटा, और इसको लेकर आने वाले भी व्यक्ति है ना, जिसको हमने देख लिया अभी, उसका जो पिता है वो तो अगस्त कामते जी हैं। ठीक है, 22 दिसंबर 1838 में उन्होंने इनकी नींव रख दी, उसको नामकरण दे दिया, अपना कर दिया। ठीक है बेटा, लेकिन इसको जो आगे लेकर आने वाले हैं जो एक विषय के रूप में, ठीक, आज आप पढ़ रहे हो, ठीक है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, और वो भी एक विषय है ना, एक विषय के रूप में इसको लेकर आने वाले जो व्यक्ति हैं उनके बारे में बताता हूं। ठीक है बेटा, जो सामाजिक विज्ञान को एक विषय के रूप में लेकर आने वाले जो विकसित करने वाले व्यक्ति हैं। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, तो क्या लिखना है आपने, जो समाजशास्त्र है। ठीक है बेटा, क्या है, समाजशास्त्र। ठीक है बेटा, तो इसको एक विषय के रूप में लेकर आने वाले, ठीक है बेटा, किसके रूप में, एक विषय के रूप में लेकर आने वाले जो व्यक्ति हैं। ठीक है बेटा, वो कौन कौन है। ठीक है बेटा, तो वो कौन कौन से जो इसको विकसित करने वाले हैं वो है, एक तो है बेटा दुर्खीम जी। कौन है बेटा, दुर्खीम। ठीक है बेटा, कौन है, दुर्खीम। ठीक है बेटा, दुर्खीम। ठीक है बेटा, एक तो है दुर्खीम जी। कौन है बेटा, दुर्खीम। ठीक है, जिसकी आपकी जो उनकी अवधारणाएं हैं वो आप पढ़ोगे। ठीक है बेटा, और उनकी अवधारणा आपको पढ़ना आपके लिए बहुत ही आवश्यक होती है। ठीक है बेटा, जो मैं आपको आगे के आगे करवाऊंगा। ठीक है बेटा, एक थे स्पेंसर। ठीक है बेटा, कौन थे, स्पेंसर। स्पेंसर। ठीक है बेटा, एक थे स्पेंसर जी, और दूसरा था, ठीक है, मैक्स वेबर। और कौन थे बेटा, मैक्स वेबर। कौन थे, मैक्स वेबर। ठीक है बेटा, आपको ध्यान में रखना है, मैक्स वेबर। ठीक है बेटा, कौन थे, मैक्स वेबर। ठीक है बेटा, आगे बात समझ में, जो इसको एक विषय के रूप में जो समाजशास्त्र है ना, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में विकसित करने वाले मैक्स वेबर जी, दुर्खीम और स्पेंसर जैसे व्यक्ति थे, जिन्होंने क्या किया था बेटा, इनको विकसित किया था एक सब्जेक्ट के रूप में, एक विषय के रूप में। आपने इतना बात को ध्यान में रखना है और अपनी कॉपी पर नोट करते चले जाना है। ठीक है बेटा, आगे देखो, तो मैं देखूं जो भारत के अंदर, ठीक है बेटा, जो समाजशास्त्र है उसका जो शुभारंभ यानी कि उसका आरंभ, और उसका जो उद्भव यानी कि उसका विकास वो कैसे हुआ, तो उसको भी आपने ध्यान रखना है कि जो हमारा अगर भारत है, ठीक है, भारत में इसको कैसे लेकर आए, ठीक है, और इसका कैसे विकास हुआ, आपने बेटा इसका ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, तो क्या है, भारत में जो समाजशास्त्र का उद्भव है बेटा, ठीक है, तो वे एक प्राचीन इतिहास के रूप में हुआ था। ठीक है बेटा, जो भारत के अंदर जो समाजशास्त्र का जो प्रचार है या विकसित है या प्रारूप है, वो एक इतिहास, प्राचीन इतिहास के रूप में हुआ था, इतिहास प्राचीन के रूप में हुआ था। ठीक है बेटा, तो मैं लिख देता हूं, ठीक है, भारत में, ठीक है बेटा, भारत में समाज शास्त्र का विकास इतिहास प्राचीन है। ठीक है बेटा, क्या है, प्राचीन है। ठीक है बेटा, आपको इतना ध्यान में रखना है। आगे क्या है, ठीक है बेटा, आपको याद रखना है कि जो भारत के अंदर जो समाजशास्त्र का अध्ययन है, जो समाजशास्त्र का विकास है, वो एक प्राचीन है। ठीक है बेटा, उसके बाद देखो, उसके बाद भारत में जो सबसे पहले किस विश्वविद्यालय में, किस स्कूल के अंतर्गत आया, तो आपने याद रखना। ठीक है बेटा, तो भारत में समाजशास्त्र 1919। ठीक है बेटा, तो भारत में जो समाजशास्त्र है बेटा वो 1919 आपने सन याद रखना है। कौन सा सन याद रखना है आपने, 1919। ठीक है बेटा, तो इसमें जो मुंबई के, ठीक है बेटा, विश्वविद्यालय में शुरू हुआ था।
ठीक है बेटा, 1919 में, ठीक है बेटा, वो है मुंबई, ठीक है बेटा, मुंबई में आपने ध्यान रखना है। 1919 मुंबई विश्वविद्यालय से क्या हुआ था बेटा, विश्वविद्यालय से ये शुरू हुआ था, ठीक है बेटा, कहाँ से हुआ था, विश्वविद्यालय से शुरू हुआ था, अपने ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। उसके बाद आगे देखो बेटा, ठीक है, और जो ठीक है बेटा, तो इसको हाँ बेटा देखो, ठीक है, आपने ऐसा ध्यान रखना है अभी जो भारत में, ठीक है, 1919 मुंबई विश्वविद्यालय से शुरू हुआ था, ठीक है बेटा, और ये एक औपचारिक अध्ययन शुरू हुआ था, क्या हुआ था बेटा, औपचारिक, ठीक है बेटा, औपचारिक अध्ययन है जो शुरू हुआ था, ठीक है बेटा, औपचारिक अध्ययन शुरू हुआ था, अपने ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। उसके बाद भारत में यदि मैं बात करूं, ठीक है बेटा, भारत, ठीक है बेटा, इसको मैं थोड़ा सा मिटा लेता हूं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं, ठीक है बेटा। तो आपने याद रखना है, ठीक है बेटा, अभी भारत में जो समाज शास्त्र जो पढ़ना या उसका अध्ययन करना क्यों जरूरी था, या किन कारकों के लिए आवश्यक था, ठीक है बेटा। तो भारत में इसका समाज शास्त्र का अध्ययन करने के लिए जो कारक थे, ठीक है बेटा, तो वो कौन कौन से कारक थे, ठीक है बेटा, तो वो देखो जो क्यों आवश्यकता थी, ठीक है बेटा। एक तो था इसमें क्षेत्रवाद, क्या था बेटा, क्षेत्रवाद, क्या था बेटा, क्षेत्रवाद, ठीक है बेटा। उसके बाद था बेटा भाषावाद, क्या था बेटा, भाषावाद, ठीक है बेटा, क्या था, भाषावाद, ठीक है बेटा, क्या था, भाषावाद, ठीक है बेटा। फिर था जातिवाद, क्या था बेटा, जातिवाद, ठीक है बेटा। आपको मैंने अभी 2-3 बताए हैं, लेकिन हम जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे मैं आपको बताता चलूंगा, ठीक है बेटा। इन 3-4 कारण हैं जो मैंने आपको बोर्ड के ऊपर आप देख रहे होगे जो लिखे हैं, ठीक है बेटा। इन कारकों के द्वारा, ठीक है बेटा, इसको पढ़ना आवश्यक माना, ठीक है बेटा। क्यों, क्योंकि भारत में क्षेत्रवाद को लेकर, ठीक है बेटा, जब हम धर्म की बात करेंगे, ठीक है बेटा, क्षेत्रवाद क्या होता है, ठीक है बेटा, क्षेत्रवाद अपने अपने क्षेत्र को बढ़िया बताना, ठीक है बेटा। भाषा अपनी अपनी भाषा को बढ़िया बताना, ठीक है बेटा। जातिवाद, उसमें सांप्रदायिकता वगैरह फैल जाते हैं, ठीक है बेटा। तो वो तमाम चीजें हैं, उनका हम बहुत अच्छे ढंग से कहाँ पर अध्ययन करते हैं, समाज शास्त्र के बीच में हम करते हैं, ठीक है बेटा। धन्यवाद, ये थी हमारी आज की क्लास।